महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित धर्मानुरागी भाई बहनों, भगवान महावीर का जीवन चरित्र और भगवान महावीर के पूर्व भवों की चर्चा चल रही थी। कल भगवान महावीर के 4 पूर्व भवों की बात की थी। चौथे भव में वे 5वां देवलोक ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुए थे और वहाँ उनके 10 सागरोपम का आयुष्य था। उस लंबे आयुष्य को पूरा करके वे देव गति से पुनः मनुष्य गति के अंदर आते हैं और कुल्लाक सन्निवेश में कौशिक नामक ब्राह्मण के रूप में वे वहाँ पे उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर उनका जो आयुष्य है वह 80 लाख पूर्व का था। कितना? 80 लाख पूर्व का। अब एक पूर्व कितना होता है? तो उसके लिए संख्या आती है कि 70 करोड़ा करोड़ 56 लाख करोड़ 70 करोड़ा करोड़ और उसके ऊपर 56 लाख करोड़ उतने समय का एक पूर्व होता है। एक पूर्व। तो यहाँ पे 80 लाख पूर्व, 80 पूर्व नहीं, 80 लाख पूर्व। और करोड़ा करोड़ की जो बात कही गई, करोड़ा करोड़ को 1 करोड़ से गुना करते हैं तब 1 करोड़ा करोड़ होता है। तो वैसे 70 करोड़ा करोड़ 56 लाख करोड़ उतने का एक पूर्व और ये 80 लाख पूर्व आयुष्य। कितना लंबा आयुष्य था। हम अपने आयुष्य की कल्पना करें कि ये 100 वर्ष वहाँ गिनती में भी आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए कहा गया कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और हमें थोड़ा ही समय मिला है और इस थोड़े समय का अगर हमने सही उपयोग नहीं किया और अगर दुर्गति हो गई तो 84 लाख योनियों के अंदर भटकते भटकते कितने दुख, कितनी वेदना, कितने पीड़ाएं हमें सहन करनी पड़ेगी। इसलिए हमें जो ये अल्प समय प्राप्त है हम उसे केवल ऐश आराम या धन कमाने में ही व्यर्थ नहीं करें, बल्कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी जिए। धन के साथ साथ धर्म की कमाई पर भी ध्यान दे ताकि हमारा अगला भव सुधर सके। तो ये 5वें भव के अंदर भगवान महावीर का जीव कौशिक नामक ब्राह्मण का और 80 लाख पूर्व का आयुष्य उन्होंने वहाँ भोगा और उसके बाद में वे कई तिर्यंत योनियों के छोटे छोटे भव भगवान महावीर के जीव ने किए थे। उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र जीवों के उन्होंने भव प्राप्त किए और उसके बाद जो अपने 27 भव है उसमें 6ठा भव भगवान महावीर का थुना नामक नगरी थी और पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ और वहाँ भी उनका जो आयुष्य था वह 72 लाख पूर्व का था। 72 लाख पूर्व का। 7वें भव में वे सोधर्म नामक पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं और फिर 8वें भव में फिर वापस मनुष्य बनते हैं
और वे नैसार का जीव चैत्य सन्निवेश में अग्निहोत्र ब्राह्मण बनता है और उस समय उनके आयुष्य 64 लाख पूर्व का था। तो भगवान महावीर का जीव कितने करोड़ों 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 वर्षों के बाद में सम्यक्त्व के बाद उनकी मुक्ति होती है, ये हम इस इतिहास से समझ सकते हैं। और फिर वो 8वें भाव में 84 लाख पूर्व का आयु भोग कर दूसरे देवलोक में उत्पन्न होते हैं और वहाँ उनकी मध्यम स्थिति होती है। मध्यम स्थिति की बात आ रही है, जिसमें दूसरे देवलोक की आयुष्य के बारे में कहा गया है कि जगन्य एक पल्योपम और उत्कृष्ट 2 सागर की आयुष्य होती है, उसमें उनकी मध्यम स्थिति बताई गई है। और 10वां भाव उनका फिर मनुष्य का बनता है और वे सन्निवेश में अग्निभूति ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होते हैं और वहाँ इन जीवों में वो वापिस जब भी ये मनुष्य बने हैं तो इन्होंने प्राय साधना की है, जैन साधना तो नहीं की, लेकिन ये परिव्राजक वगैरह तापस वगैरह बन जाते हैं, अंतिम समय में बन जाते, कभी कभी प्रारंभ में बन जाते, और वो तापस तपस्या के कारण, सन्यासी की तपस्या के कारण से उनका बीच बीच में ये देवलोक गमन भी होता रहा। तो यहाँ भी वे परिव्राजक दीक्षा स्वीकार करते हैं और 56 लाख पूर्व का आयु भोग कर वे सनत कुमार नामक तीसरे देवलोक के अंदर उत्पन्न होते हैं और उसके बाद फिर 12वें भाव में मनुष्य बनते हैं। श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज नामक ब्राह्मण के रूप में पैदा होते हैं, वहाँ भी वे परिवारजक दीक्षा स्वीकार करते हैं और 44 लाख पूर्व की आयु भोगते हैं और वहाँ से चौथे देवलोक में जाते हैं और चौथे देवलोक का आयुष्य पूरा करने के बाद कई छोटे छोटे भाव फिर किए। एक बार देवता भी कभी कभी तिर्यंश में चले जाते हैं, तो ये भी तिर्यंश योनि वगैरह को भोग के फिर 14वें भाव में राजगिरी में ब्राह्मण बनते हैं और परिवार में सन्यासी बनते हैं। उनका 84 लाख पूर्व का आयुष्य होता है और वहाँ से मर के पुनः 5वें ब्रह्म नामक देवलोक में जाते हैं और उसके बाद 16वां भाव उनका अपने आप में विशिष्ट भी बताया गया है। 16वें भाव में वे 5वें ब्रह्म नामक देवलोक से राजगिरी नगरी के अंदर विश्वनंदी नाम का राजा था, उनका एक छोटा भाई था विशाख भूति। तो विशाख भूति युवराज था और विशाख नंदी वह राजा था, दोनों भाई राजा और युवराज। तो विश्वनंदी था, उनके तो एक पुत्र था जिसका नाम रखा गया था विशाख नंदी, और युवराज विशाख भूति का जो पुत्र था उसका नाम रखा गया विश्वभूति। ये विश्वभूति नैसार का जीव है, यही भगवान महावीर का जीव है। तो मरीचि के समय में महावीर का जीव राजकुमार रूप में उत्पन्न हुआ था। उसके बाद ये 16वें भाव में, और बीच के जो छोटे छोटे भाव हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है, बड़े भावों में ये 16वें भाव में राजकुमार के रूप में वे उत्पन्न होते हैं। और जब विश्वभूति यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं तब उनका विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ हो जाता है। एक बार विश्वभूति अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए राज उद्यान में गए और अनेक दिन तक वे राज उद्यान के अंदर ही रहे, क्रीड़ा करते रहे। एक दिन राजा का पुत्र विशाख नंदी भी अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहाँ चला गया।
और उसको पता नहीं था कि पहले से विश्वभूति राज उद्यान में ही है, ये जानकारी नहीं थी। वो वहाँ गया तो द्वारपाल ने राजपुत्र को रोक दिया, क्योंकि नियम था उद्यान में अगर पहले से कोई हो तो दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। तो विशाख नंदी को थोड़ा निराशा भी हुई, दुख भी हुआ, लेकिन जब अंदर विश्वभूति है तो वो जा नहीं सकता, उसे लौटना पड़ा। और विशाख नंदी की माँ की जो दासियाँ थी वह भी महारानी के लिए पुष्प इकट्ठा करने के लिए आई थी, लेकिन उनको भी निराश लौटना पड़ा। तो वे दासियाँ वे राजमहल में आती है और महारानी को कहती है कि मौज शोक तो विश्वभूति मना रहा है, आपका बेटा तो वापस लौट के आ गया, जबकि अधिकार किसका था? आपके बेटे का था। और ये बात महारानी को चुभ गई, महारानी को भी गुस्सा आ गया और वह कोप भवन में चली जाती है। प्राचीन काल के अंदर राजा महाराजाओं के अनेक तरह के भवन होते थे, तो एक भवन महारानियों के लिए या राजकुमारों के लिए भी होगा, अलग से बनाया जाता था, जिसे कोप भवन कहते थे। कभी रानी या राजकुमार रुठ जाते थे तो वे कोप भवन में चले जाते थे। कोप भवन में चले गए, अपने आप ही पता चल जाता कि कोई न कोई बात हो चुकी है, इसलिए महारानी रुठ गई। राजा गया मनाने के लिए, तब राजा को सारी स्थिति पता चली। राजा ने देखा क्या करें, कोई उपाय करना चाहिए। तो राजा ने फिर छल कपट का सहारा लिया और युद्ध की रणभेरी बजवा दी। जब रणभेरी बजी तो इसकी सूचना राजकुमार विश्वभूति को भी पता चली कि अचानक कोई स्थिति बिगड़ गई है और स्वयं राजा युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। विश्वभूति वो तत्काल अपने मौज शौक को बंद करता है और राजमहल में आ जाता है, राजा के पास जाता है, राजा को प्रणाम करता है और पूछता है क्या बात होगी, रणभेरी क्यों बजी। बताया गया कि उनका ही जो सामंत था पुरुष सिंह, उसने विद्रोह कर लिया है, इसलिए अपने सामंत के विरोध में युद्ध छेड़ा गया। तब विश्वभूति कहता है कि महाराज, आप जैसे बलवान, आप जैसे शक्तिशाली राजा को एक सामंत के विरोध में युद्ध लड़ना पड़े, ये शोभा की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दे, विजय श्री का आशीर्वाद दे, मैं जाता हूँ और सामंत पुरुष सिंह को हराकर आपके चरणों में उपस्थित करता हूँ। तो राजा तो चाहता ही वही था। तो पुरुष सिंह को पराजित करने के लिए विश्वभूति को स्वीकृति देगी। विश्वभूति सेना को लेके सामंत पुरुष सिंह के राज्य की तरफ प्रस्थान करता है और पीछे से जो विशाख नंदी था वह उद्यान में प्रवेश कर जाता। और विश्वभूति जब सामंत पुरुष सिंह के राज्य में जाता है तो वहाँ भव्य स्वागत होता है।
और ससम्मान राजमहलों में ले जाते हैं। राज दरबार में मुख्य सिंहासन पर आरूढ़ करके सामंत उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। सारी स्थिति का विश्वभूति ने अंकन किया कि ये क्या बात। बताया गया कि यहाँ तो विद्रोह है, लेकिन विद्रोह जैसी कोई स्थिति नहीं है। मेरा भव्य स्वागत किया गया है, सम्मान दिया जा रहा है, और ये तो हमारे दिशा निर्देश के अनुसार ही राज्य का संचालन कर रहा है। फिर ये अफवाह किसने फैला, राजा को ये सूचना किसने दी? विश्वभूमि पुनः लौटा, और जब वो लौट के आ रहा था तो रास्ता उसी उद्यान से ही निकल रहा था, और उद्यान के पास द्वारपाल से सूचना मिलती है कि विशाख नंदी अपनी रानियों के साथ उद्यान के अंदर है। और विश्वभूति ने जब ये सुना, विश्वभूति बलवान था, शक्तिशाली था, और साथ साथ में बुद्धिमान भी था। वह समझ गया कि यह तो राजा ने अपने पुत्र को उद्यान प्रवेश कराने के लिए छल किया है, कपट किया है। और ये स्थिति जैसे ही उसके समझ में आई, एकदम विश्वभूति के भीतर क्रोध जागृत हो जाता है, और क्रोध के अंदर वह क्या करता है, पास में ही एक ताड़ वृक्ष था, बहुत बड़ा ताड़ वृक्ष, मुट्ठी से उसके ऊपर प्रहार करता है। और मुट्ठी प्रहार की ये स्थिति थी कि पूरा ताड़ वृक्ष कंपायमान हो गया, और उसके ऊपर जो फल लगे हुए थे दंदनादन दंदनादन नीचे गिरने लगे। और उसी क्रोध के आवेश के अंदर उसने द्वारपाल को कहा कि मैं अपनी कुल मर्यादा का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूं, और नहीं तो तुम्हारे राजकुमार और तुम्हारे राजा को इस ताड़ वृक्ष की तरह मैं समाप्त कर सकता था। इस प्रकार एक भयंकर गुस्से की स्थिति में विश्वभूति आ गया। कुछ देर बाद गुस्सा शांत होता है और संवेग की भावना जागृत होती है, वैराग्य की भावना जागृत होती है। वो सोचने लगता है, अरे मैं जिनका इतना आदर करता हूँ, जिनका इतना सम्मान करता हूँ, जिनके मन में मेरे प्रति प्यार की भावना है, यही कपट करते हैं। ये दुनिया स्वार्थमयी है, कोई किसी का नहीं है। और इस चिंतन के साथ वैराग्य की भावना जागृत होती है, और जागृत होने के बाद वे राजमहल में नहीं जाते हैं और पता करते हैं कि संत प्रवर कहाँ होंगे। तो इधर उधर जब पता किया तो उन्हें जानकारी मिली आर्य संभूत अभी नजदीक ही विचरण कर रहे हैं। तो जहाँ आर्य संभूत थे वे वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके पास में वे दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। यह सूचना राजा को, राजपुत्र विशाख नंदी को पता चलती है। राजा को भी थोड़ा दुख हुआ। वो अपने पुत्र और राज परिवार को लेके विश्वभूति जहाँ अपने गुरु के साथ में साधना कर रहा था वहाँ पहुँचे, वंदना की, अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उनको कहा, निवेदन किया कि हमारे द्वारा यह
भूल हो गई है, आप हमें माफ करें और पुनः राजमहलों में पधारे और ये राजगद्दी अब आप ही संभालें। लेकिन विश्वभूति वह इस लालच में नहीं आया और उसने साधना ही करनी है, गुरु सेवा में ही रहना है, जप और तप में ही लगे रहना है, ये बात करके उनके पारिवारिक जनों को वापस लौटा देते हैं और विश्वभूति कठोरतम तपस्या के अंदर लग जाते हैं। एक बार आचार्य प्रवर की आज्ञा से एकल विहार करते हुए वे मथुरा नगरी में आए हुए थे और पढ़ने के लिए नगरी में वे पधारे। जब वे नगरी में पधारे उस समय विशाख नंदी वह भी अपने ससुराल में मथुरा आया हुआ था और विशाख नंदी के जो आदमी थे, दास थे, उन्होंने विश्वभूति को पहचान लिया, विशाख नंदी को बताया, वे भी उसको पहचान गए। उस समय विश्वभूति एकदम कृशकाय हो चुके थे, दुबले पतले हो गए थे और जब वे पालने के लिए आगे बढ़ रहे थे, गाय ने उनको एक तल्ला लगा दिया और विश्वभूति गिर जाते हैं। जैसे ही विश्वभूति गिरे और वो विशाख नंदी वो जोर जोर से अट्टहास पूर्वक हंसने लग गया और फिर उसने जोर से व्यंग्य की भाषा के अंदर कहा कि मुष्टि प्रहार से फल गिराने वाला वह बल तुम्हारा अब कहाँ गया। और जब यह आवाज विश्वभूति के कानों में पड़ी, देखता है, पहचान जाता है और पहचानते ही विश्वभूति जो कि संत थे आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, अपनी साधना से विचलित हो जाते। सद्मस्तता है, अज्ञानता है, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अनेक लोग प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर भी रहते हैं, अनेक लोग जानबूझ के उकसाते भी हैं, लेकिन साधक की साधना यही है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहे। शांत रहने का अभ्यास ही संत की संतता है, संत की साधना है। लेकिन अनेक बार हो सकता है परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो सद्मस्ततावश विचलित भी हो जाते हैं, तो विश्वभूति भी विचलित हो गए और उन्हें भी भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध आया तो फिर जो गाय जिसके तल्ले से वे गिरे थे, उस गाय के दोनों सींगों को मजबूती से पकड़ते हैं और आकाश के अंदर उठा के घुमा देते हैं और कहते हैं तपस्या से कृष्ण तो जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं दुर्बल नहीं, आज भी मेरे में उतना ही बल है। और साथ साथ में वे अपने आवेश को रोक नहीं पाए और एक प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इस विशाख नंदी को मारने वाला बनूं, उतना प्रबल बल मुझे मिल जाए। यह एक तरह से जैन परिभाषा के अनुसार निदान है। इस संकल्प को निदान कहा जाता है, अपनी तपस्या को बेच देना।
अमूल्य लाभ को कौड़ी के बदले में खत्म कर देना। कहा गया कि अगर शुद्ध तपस्या है, कर्म निर्जरा के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए है, तो एक छोटी सी नौकाशी भी करोड़ों करोड़ों वर्षों के पापों को समाप्त कर सकती है। और तपस्या के साथ अहंकार की भावना आती है, क्रोध की भावना आती है, नाम की भावना जागृत होती है, पुरस्कार लेने की भावना जागृत होती है, अपने लिए गीत गाने की भावना पैदा होती है। तपस्या खत्म। जो लाभ सकाम निद्रा में मिलना चाहिए वह मिल नहीं सकेगा, वह तो फिर तुच्छता के अंदर चला गया। और इसके लिए कहा गया कि वह तपस्या नहीं है, वह तो केवल भूखे रहना है। तो विश्वभूति जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे और अभी भी मांस खमन की तपस्या के पालने के लिए आए हुए थे। और प्राचीन काल में अगर तपस्याओं को देखते हैं, मांस खमन करते, एक दिन का पालना करते, फिर वापस मांस खमन चालू हो। तो ऐसी घोर तपस्या, लेकिन उन्होंने बदले की भावना में, प्रतिकार की भावना में निदान कर लिया। कभी कभी भूल हो जाती है, आवेश में निदान हो जाता है, लेकिन जब आवेश शांत होता है तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि मुझे ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए था, ये हो गया है, मुझे उसका प्रायश्चित करना है। अगर निदान का प्रायश्चित हो जाए तब तो शुद्धिकरण हो जाता है, और निदान का प्रायश्चित नहीं हुआ तो तपस्या तो जाएगी। तपस्या और जो निदान किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। तो विश्वभूति के जीव ने भी यहाँ पर एक निदान कर लिया, और निदान करने के बाद वे वहाँ का 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य पूरा करके 7वें महाशुक्र नामक देवलोक के अंदर उत्पन्न होते हैं। साधु थे और आयुष्य कर्म का बंधन हो सकता है सम्यक्त अवस्था में पहले ही बंद हो गया हो, तो वे देवलोक में गए। महाशुक्र नामक देवलोक, उसका आयुष्य भी बहुत लंबा चौड़ा है, सागरों में चलता है। वह आयुष्य पूरा किया और फिर 18वें भव में वे मनुष्य बनते हैं। और यहाँ पर वे क्या करते हैं, वासुदेव बनते हैं। महाशुक्र देवलोक से चलकर वे त्रिपृष्ठ राजकुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। पोतनपुर नगर था और वहाँ के राजा थे प्रजापति। प्रजापति वैसे जात भी होती है, लेकिन यहाँ प्रजापति राजा का नाम है। और प्रजापति के 2 रानियाँ थी, एक तो भद्रा और दूसरी मृगावती। तो जो भद्रा नामक बड़ी रानी थी, उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अचल, राजकुमार अचल। और मृगावती से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ, राजकुमार त्रिपृष्ठ। ये दोनों ही इस अवसर पीढ़ी काल के पहले वासुदेव और पहले बलदेव होते हैं। मैंने पहले भी बताया, अनेक बार बताया, कई परिषद नई भी है। भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक महापुरुष हुए हैं। जैन संस्कृति 63 महापुरुषों का उल्लेख करती है, जिसे 63 सलाका पुरुष कहते हैं। उसमें 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती,
नो वासुदेव, नो बलदेव और नो प्रतिवासुदेव। तो ये नियम है कि वासुदेव के बड़े भाई ही बलदेव होते हैं। बलदेव जो होता है वो वासुदेव का बड़ा भाई होता है, लेकिन राज्य कौन करता है? छोटा भाई। 3 खंड का अधिपति वासुदेव कहलाते हैं और वे बलदेव से छोटे होते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते आए हो कृष्ण और बलराम। बलराम तो नाम था, लेकिन उनकी पदवी भी बलदेव की पदवी थी और कृष्ण को वासुदेव की पदवी मिली हुई थी। और ये भी एक नियम है कि बलदेव और वासुदेव इनकी माताएं अलग अलग होती है। जैसे कृष्ण और बलराम की माता अलग थी, राम और लक्ष्मण की माता अलग अलग थी, लेकिन पिता एक ही होता है, माताएं अलग अलग होती है, तो इनकी भी माता अलग अलग होती है। और वासुदेव की माता 7 स्वप्नों को देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्नों को देखती है और तीर्थंकर की माता 14 स्वप्नों को देखती है। चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्नों को देखती है। तो यहाँ पर ये त्रिपृष्ठ का जन्म हो जाता है, भगवान महावीर के जीव का जन्म हो जाता है। उस समय वहाँ पे उस काल में 3 खंड का अधिपति था अश्वग्रीव नामक प्रतिवासुदेव। जैसे रावण भी प्रतिवासुदेव था, वैसे ही अश्वग्रीव ये प्रतिवासुदेव था, 3 खंड का अधिपति था। हजारों देवता प्रतिवासुदेव के भी सेवा में रहते हैं। तो एक बार उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया कि दुनिया में मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। और वह इस प्रकार सोच रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, काल से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है और काल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और काल सबका ही आना है, हमारा भी, हम भी अमर नहीं हैं। तो फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या कोई मुझे मारने वाला भी होगा या मैं अमर ही हूं। एक बार निमित्तिक को बुलाया और उसको पूछा, अरे भाई मुझे भी कोई मारने वाला है या मैं अमर हूं, तुम्हारा ये निमित्त ज्ञान क्या कहता है। तो वह अष्टांग निमित्त का जानकार था। उसने कहा कि महाराज आज तक तो अमर कोई हुआ ही नहीं, तीर्थंकर भी नहीं हुए, चक्रवर्ती भी नहीं हुए, तो भला वासुदेव कैसे होंगे, तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो उसने निमित्तों का अध्ययन किया और कहा कि आपका जो राजदूत है चंडवेद, उसका जो अपमान करेगा या जो उसे पराजित करेगा, दूसरा साली खेत के अंदर सिंह का जो आतंक है और उस आतंक से रक्षा करने के लिए जो राजा या राजकुमार वहां जाएंगे, उनमें से जो सिंह को मार देगा वही आपके मृत्यु का कारण बनेगा। अब ये बात सुनते ही 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के राजा और ये कहे कि अर्धचक्री 6 खंड के जो राजा होते हैं वे चक्रवर्ती कहलाते हैं और जो 3 खंड के स्वामी होते हैं वे अर्धचक्री कहलाते हैं। तो वह अर्धचक्री भी एक बार कंपायमान हो गया। मौत का नाम जब आता है तो बड़े बड़े व्यक्ति भी कांप जाते हैं। तो अर्धचक्री की हालत भी वही हो गई और वह सोचने लगा ये क्या है, पता करवाना पड़ेगा कौन ऐसा शक्तिशाली है
जो मेरी मौत का कारण बनने वाला है, और समय रहते ही उसमें शक्ति पैदा हो, उससे पहले ही मैं उसे समाप्त कराने की कोशिश करूंगा। पुरुषार्थ करना तो हर व्यक्ति के हाथ में है, और भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ में कमी रहनी भी नहीं चाहिए। अच्छे पुरुषार्थ के लिए कहा गया है भगवान की वाणी कि पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। घटना क्या घटेगी ये अलग बात है, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। गीता के अंदर ही वासुदेव कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म अच्छा होगा, फल अपने आप ही अच्छा मिलेगा, और कर्म ही अच्छा नहीं है तो अच्छे फल की कामना करना ये तो मूर्खतापूर्ण चिंतन है। बबूल बोएंगे आम की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है, कांटे बोएंगे तो चुभन ही मिलेगी, फूल की सुगंध या कोमलता मिल नहीं सकती है। तो वह अपने पुरुषार्थ के लिए सोच रहा है। एक बार प्रजापति का वह राजदूत चंद्रवेग वो 3 खंडों में घूमता रहता था, निरीक्षण करता रहता था, और वहाँ से जो कुछ भी कर वगैरह लेना होता था वो लेके अपने 3 खंड के अधिपति को पहुँचाता था। तो एक बार घूमते घूमते वे प्रजापति के राज्य पोतनपुर में आ जाते। उस समय राजा प्रजापति, राजकुमार अचल, राजकुमार त्रिपृष्ठ सभासद राजसभा के अंदर संगीत का आनंद ले रहे थे, नृत्य का आनंद ले रहे थे, और अचानक राजदूत आ गया। और दूत भी सामान्य दूत नहीं था, 3 खंड के अधिपति पृथ्वी वासुदेव का दूत था। तो उसके सामने तो राजा की भी कोई मूल्यवत्ता नहीं थी। राजा तत्काल सम्मान में खड़ा होता है, आगे आता है, अगवानी करता है, ससम्मान आसन देता है और उपहार आदि देकर उसका सम्मान करता है। लेकिन त्रिपृष्ठ राजकुमार नृत्य और संगीत के भंग को देख के उसके मन में चंद्रवेग के प्रति आवेश जागृत हो जाता है, लेकिन पिता के सम्मान में वो कुछ बोला नहीं, पिता के सामने कुछ बोला नहीं, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। चंद्रवेग ने राज्य की स्थिति की जानकारी ली और उपहार आदि लेकर जब वापिस जाने लगा तो द्वार पर ही त्रिपृष्ठ मिल गया। उपहार वगैरह तो छीन लिए और उसका अपमान और किया, और अपमान करके उसको वहां से रवाना कर। चंद्रवेग का जो अपमान हुआ उसकी सूचना पृथ्वी वासुदेव अश्वग्रीव के पास में पहुंच जाती है, और जैसे ही सूचना पहुंची और अश्वग्रीव के दिमाग में आ गया, निमित्तज्ञ की एक बात सही हो चुकी है, इसका मतलब ये त्रिपृष्ठ ही मुझे मारने वाला है। फिर वो शालीखेत वहाँ एक सिंह ने आतंक मचा रखा था, तो अश्वग्रीव के अधीनस्थ जितने राजा थे उन राजाओं को अपनी सेवाएं वहाँ देनी पड़ती थी, और उस शेर से प्रजा की रक्षा करनी पड़ती थी। तो उस क्रम के अंदर पोतनपुर के राजा प्रजापति का नंबर भी आ गया, और प्रजापति जब जाने लगा
त्रिपृष्ठ ने उन्हें रोक दिया कि आप रहे। सक्षम बेटे जब हो तब पिता को इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं जाना चाहिए। उस शेर का तो इलाज मैं अकेला ही कर सकता हूँ। और जब भी त्रिपृष्ठ जाते तो उनके बड़े भाई अचल वो कभी पीछे नहीं रहते, क्योंकि बलदेव और वासुदेव जो भाई होते हैं, छोटे भी माँ के बेटे होते हैं, लेकिन उनके जो प्रेम है वह सगी माँ से बढ़कर भी बेटों की तरह होता है। राम लक्ष्मण का आप लोग सुनते आए हो, वासुदेव कृष्ण और बलराम का भी आप सुनते आए हो। तो अचल भी उनके साथ साथ गया। फिर त्रिपृष्ठ ने सोचा कि ये रोज रोज की समस्या है, ये सिंह का आतंक है, तो इस सिंह को ही खत्म कर देते हैं, हमेशा की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो लोगों से सिंह के बारे में सारी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद वे जंगल में जहाँ गुफा थी, गुफा के पास पहुँच जाते हैं। रथ पे सवार थे, अस्त्र शस्त्र भी थे, और वहाँ जाके जोर से शंखनाद वगैरह करते हैं। सिंह आवाज सुन के गुफा से बाहर आ जाता है, और वह जैसे ही आने लगा, त्रिपृष्ठ ने सोचा सिंह पैदल आ रहा है और मैं रथ के ऊपर आरूढ़ हूं, ये तो उचित नहीं है। वह भी नीचे आ गया। फिर चिंतन किया, सिंह के पास कोई हथियार नहीं है, फिर बोला मैं हथियार रखूं, ये तो कायरता है। उसने हथियार भी छोड़ दिया और वह बिना हथियार के सिंह के सामने बढ़ने लगा, और सिंह एकदम आवेश में छलांग लगाता है और सीधा त्रिपृष्ठ के ऊपर। और त्रिपृष्ठ भी सावधान था। जैसे ही वह नजदीक आया, उसके दोनों जबड़ों को पकड़ता है, और कहते हैं कि पुराना जो बांस होता है उसको चीरना बहुत सामान्य बात होती है। जो हरा बांस होता है उसको चीरने में तो बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। तो उस पुराने बांस की तरह त्रिपृष्ठ ने उस दोनों जबड़ों से शेर को चीर के रख दिया। उसके लिए ये शेर एक सामान्य बांस की तरह ही जैसे था, इतना वह तीव्र शक्तिशाली था। और ये बात कहाँ जाती है, अश्वग्रीव के पास पहुंच जाती है कि पोतनपुर के राजकुमार त्रिपृष्ठ ने शेर को ही खत्म कर दिया। और यह सुनते ही तो कंपायमान हो गया। दोनों निमित्तज्ञों की बात सही हो गई है, तो मेरी भी मृत्यु निश्चित। अब ये उपाय सोचने लगा। तो एक दिन राजा प्रजापति के पास समाचार भेजते हैं कि तुम्हारे बेटों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है, इसलिए मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, तुम उन्हें मेरे पास भेजो। पोतनपुर के राजा ने त्रिपृष्ठ राजकुमार और अचल राजकुमार को कहा, अपने जो अधिनायक हैं, 3 खंड के अधिनेता है, वो आपका सम्मान कराना चाहता है। ये तो अपने लिए बहुत सम्मान की बात है। तुम लोग वहां जाओ और सम्मान को ग्रहण करो। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने कहा, हम ऐसे राजा के हाथों से कोई सम्मान नहीं लेना चाहते हैं जो एक शेर को भी मार नहीं सका, एक शेर के ऊपर भी नियंत्रण नहीं कर सका, और उसके लिए अपने अधीनस्थ राजाओं की ड्यूटी लगाता है। ऐसे राजा से हम क्या सम्मान लें, हमें सम्मान नहीं लेना है। और ये बात अश्वग्रीव के पास गई तो उसका भी आवेश बढ़ गया, अपना अपमान समझा, और वह भी अपनी सेना को लेके वह पोतनपुर की ओर प्रस्थान करते हैं।
और जब होता है तो दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है और अर्धचक्री या अर्धचक्री या वासुदेव जो होते उनका जो मुख्य शस्त्र होता है, क्या होता है पता है? हाँ, सुदर्शन नामक चक्र। और ये सामान्य चक्र नहीं होता है, देवाधीश चक्र होता है, दिव्यास्त्र होता है। तो युद्ध में जब अश्वग्रीव अपने आप को पराजित होते हुए देखता है तो उसने अपने मुख्य शस्त्र सुदर्शन चक्र के लिए अंगुली उठा ली। देव अधिष्ठित शस्त्र था, वो आ गया और चक्र का प्रयोग त्रिपृष्ठ वासुदेव के ऊपर कर लिया। लेकिन जो भी वासुदेव होते हैं, प्रतिवासुदेव होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, प्रबल पुण्याई के धारक होते हैं। तो वासुदेव भी प्रबल पुण्याई के धारक थे और उनकी पुण्याई उदित होने वाली थी और प्रतिवासुदेव की पुण्याई त्रय की दिशा में अग्रसर हो रही थी। और वह चक्र हमेशा वासुदेव के ऊपर कभी प्रहार कर नहीं सकता है और वासुदेव का परिवार या जिसके पास वो चक्र होता है, प्रतिवासुदेव के पास है तो प्रतिवासुदेव भी अगर चक्र का प्रयोग कर दे, उनके परिवारजनों के ऊपर चक्र कभी सफल नहीं होता है, प्रदक्षिणा देकर लौट जाता है। तो वह चक्र का जब प्रयोग हुआ तो चक्र त्रिपृष्ठ वासुदेव के पास पहुंचा, 3 प्रदक्षिणा दी और त्रिपृष्ठ ने अपनी अंगुली उठा दी। चक्र पुनः प्रतिवासुदेव के पास में न जाकर वासुदेव की अंगुली में स्थापित हो जाता है और उसी चक्र को घुमाकर राजकुमार त्रिपृष्ठ ने क्या किया? अश्वग्रीव का अंत कर दिया। और अश्वग्रीव का अंत होते ही वे 3 खंड के अधिपति बन जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान महावीर का जीव अवसर काल के पहले वासुदेव के रूप में वे रहते हैं और उनका जो आयुष्यमान बताया गया, संपूर्ण आयुष्य 84 लाख वर्ष का था। उसमें 25,000 वर्ष बाल्यावस्था के थे। कितने? अभी तो कितने मानते हैं? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, फिर 16 के बाद में किशोरावस्था, चलो इसको भी बाल्यावस्था, 18 या 21 में तो युवावस्था और यहाँ तो 25,000 वर्ष तो बचपन के माने गए हैं। और 25,000 वर्ष तक वे मांडलिक राजा के रूप में रहे। एक पूरे मंडल के अनेक राजाओं के ऊपर राजाधिराज या सम्राट के रूप में वे रहे और 1000 वर्ष तक वे दिग्विजय के लिए निकले, तीनों खंडों को अपने अधीन किया और उसके बाद 83,49,000 वर्ष तक वे 3 खंड के अधिपति बनकर उन्होंने वहाँ पे राज किया और फिर उनकी मृत्यु होती है। और वासुदेव और प्रतिवासुदेव इनका नियम है, मृत्यु के बाद निश्चित ही नरक में जाते हैं। तो ये भी त्रिपृष्ठ का जीव जो तीर्थंकर होने वाला जीव है, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। भावी तीर्थंकर का जीव भी है, लेकिन अशुभ कर्म किए हैं तो फल तो अशुभ ही भोगना पड़ेगा। नरक के कर्म बांधे हैं तो नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर नरक में वे चले जाते हैं। और जो बलदेव था, बलदेव का नियम होता है कि वासुदेव के बाद ही मृत्यु होती है और वासुदेव की मृत्यु के बाद वे निश्चित दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर वे वैमानिक देवलोक के अंदर ही जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान महावीर का जीव यहाँ मरकर 7वीं नरक के अंदर अप्रतिष्ठम नामक नरकावास में वे पैदा होते हैं। तो अब आगे का वर्णन मैं
भगवान के भावों का मैं आगे करूँगा। आज जैसा कि केंद्र द्वारा निर्धारित हमारा विषय है स्वाध्याय दिवस, जिस पर आपने मुनि श्री पारस कुमार स्वामी से विस्तार से सुना है। मैं अपनी बात को संक्षेप में स्वाध्याय दिवस के ऊपर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गौतम स्वामी, जो कि भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य थे, एक बार वे भगवान से प्रश्न करते हैं, स्वाध्यायनम भन्ते जीवे किम जानई, कि भगवान स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होगा, हम स्वाध्याय क्यों करें। बनिए के बेटे हैं, लाभ का सौदा ही करना चाहते हैं, घाटा तो कोई चाहता ही नहीं है। तो स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय से क्या लाभ होगा, किस लिए करे। तो भगवान ने कहा, स्वाध्यायनम नानावर नित्यम कम खवेई, कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावन्य कर्म का श्रेय होता है। हमारे पास हम सभी क्या है, केवल ज्ञानी। क्या है, केवल ज्ञानी है, लेकिन हमारा केवल ज्ञान अभी एक्टिव नहीं है, रुका हुआ है, उसके ऊपर आवरण आया हुआ है। केवल ज्ञान तो है हमारे में, कहीं बाहर से नहीं आएगा, हमारे भीतर ही है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को जागृत करना है। और इस परमात्मा को रोका किसने है, ज्ञानावन्य कर्म का आवरण आया हुआ है। हमारा जो केवल ज्ञान का सूर्य है वो कर्म के बादलों से रुका हुआ है। स्वाध्याय करेंगे तो धीरे 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 वो आवरण हटता जाएगा, हमारा केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय करने का ये लाभ है कि हम अपनी सर्वज्ञता को प्रकट करवा सकते हैं। सर्वज्ञता प्रकट न भी हो, लेकिन जितना जितना स्वाध्याय होगा उतना उतना ज्ञानावन्य कर्म का संयोक्षम होगा, और जितना जितना संयोक्षम होगा उतनी हमारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। अनेक लोग हैं, किसी की बुद्धि कम है, किसी की मध्यम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है। इसका कारण है ज्ञानावरण कर्म के संयोक्षम। जिसका संयोक्षम ज़्यादा उसकी बुद्धि की तीव्रता, और जिसका संयोक्षम कम उसकी बुद्धि में कमी रहती है। तो हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा जो ज्ञानावरण कर्म है वह अपने आप में क्या है, हल्का हो जाता है, और हमें मति ज्ञान वह विशिष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम वर्तमान में क्या है, हमारे पास मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, 5 ज्ञान होते हैं। उसमें से हमारे पास कितने हैं, 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान है किसी के पास? नहीं है ना? है? नहीं है भाई, कोई हो तो बता देना। मति ज्ञान है नहीं, लेकिन मति ज्ञान हो सकता है, मति ज्ञान हो सकता है। इसीलिए पूछ रहा हूं, है क्या? हम आचार्य भिक्षु के लिए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको मति ज्ञान हो गया होगा। अवधि ज्ञान, मति ज्ञान तो है ही है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है। और आचार्य भिक्षु को अंतिम समय में हुआ या नहीं हुआ निश्चय में नहीं कहते हैं, लेकिन हो सकता है। और एक और उदाहरण आता है तेरापन धर्म संघ में, एक दीर्घ तपस्विनी साध्वी गोरा जी, उनके लिए तो माना गया है कि उनको अवधि ज्ञान हो गया था, और वह भी शायद तुलसी युग की बात है, तुलसी युग के अंदर। और उन्होंने कई कई बातें बता दी कि दिल्ली में अभी ये हो रहा है, आचार्य श्री के सन्निधि में ये हो रहा है,
पत्र नीचे की मंजिल में पहुंच चुका है, पत्र के अंदर ये लिखा गया, ऐसा बताया जाता है कि गोरा जी को अवधि ज्ञान हो गया था। तो अवधि ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान ये अभी भी हो सकते हैं। हमारी साधना की प्रबलता चाहिए। आचार्य भिक्षु के लिए निश्चय नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनको ऐसा हो गया होगा, लेकिन उस समय संतों ने ऐसा ही देखा कि अवस्था का असर है, बीमारी का असर होगा, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं। और किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको क्या नया ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो हो सकता है किससे? स्वाध्याय के द्वारा हमारा आवरण हल्का होता रहे। तो स्वाध्याय के ऊपर तो वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। स्वाध्याय के 5 प्रकार मुख्य रूप से आगमों में आते हैं: वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। लेकिन अभी समय नहीं है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा व्याख्या करूं। और स्वाध्याय को तपस्या कहा गया है, तपस्या। और अनेक बार कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित आता है। तो प्रायश्चित स्वाध्याय के रूप में भी किया जाता है। कीड़ी मर गई, अनजान में मर गई, 300 गाथे का स्वाध्याय, और उस कीड़ी की हिंसा का एक प्रायश्चित हो जाता है। मक्खी मर गई, मच्छर मर गया, 400 गाथा की स्वाध्याय और उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो स्वाध्याय भी तप है और प्रायश्चित का एक प्रकार भी है। तो स्वाध्याय अपने आप में बहुत सरल तपस्या है, बहुत सरल। आप नौकाशी नहीं कर सकते हो, वासी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छी पुस्तक का हम निरंतर अध्ययन करें, क्योंकि अध्ययन करते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता है। और पता नहीं कब कौन सी बात हमें लग जाए, हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। वास्तव में स्वाध्याय वही है कि वो हमारे जीवन को रूपांतरित कर ले। स्व अध्याय, स्वाध्याय, स्व मतलब अपना अध्याय, अपने आप को पढ़ना। अपने आप को पढ़ने के लिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक समय वो आता है कि उसके साथ हम अपना निरीक्षण करना चालू कर देते हैं, हमारे जीवन का रूपांतरण हो सकता है। तो मैं एक मुक्तक के साथ अपनी बात को परिसंपन्न कर रहा हूँ। स्वाध्याय सब धर्मों का नवनीत है, स्वाध्याय सब धर्मों का नवनीत है, और स्वाध्याय जीवन का पवित्र संगीत है। आप माने या न माने आपकी मर्जी है, आप माने या न माने ये आपकी मर्जी है। स्वाध्याय से बनता व्यक्ति पुनीत है, स्वाध्याय से बनता व्यक्ति पुनीत है। अगर हम स्वाध्याय करते जाएंगे, हमारा ज्ञान का विकास होगा, तो हमारी भावना भी शुद्ध होगी, और भावना शुद्ध होगी, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। हम पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम स्वाध्याय के महत्व को समझें और स्वाध्याय दिवस पर अधिकतम घंटों में स्वाध्याय करें। एक बात और बता दूं कि ये टेम्पलेट दिए गए हैं, और इस टेम्पलेट के अंदर 8 दिन की साधना के लिए कॉलम बने हुए हैं, जिसमें आप उपवास कर रहे हो तो टिक मार्क कर लो, सामायिक कर रहे हो कितनी सामायिक, कितने घंटा मौन, कितने घंटे स्वाध्याय, कितने द्रव्यों का उपयोग, सचित का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, जप, रात्रि भोजन का त्याग और सिनेमा आदि का त्याग। तो ये कॉलम भरने हैं, और ये एक साइड का पेज पर्यूषण के बाद में वापिस यहाँ जमा कराना है। सभा अथवा योग परिषद जो भी जिम्मेदार है वह इसका मूल्यांकन भी इसके आधार पर करेंगे। तो जिन्होंने ये पैम्पलेट नहीं लिए वो पैम्पलेट भी ले ले, और इसके अनुसार भी पर्यूषण में अपनी धर्माराधना करने का प्रयास करें। ओम अर्हम। हाँ, एक बार बहनों की महिला मंडल की गीतिका, और उसके बाद में श्रद्धेय मुनिश्री सत्य जी का आगे अभी गाने आदमी करने के आप 11 बजे चलो, सूचना बाद में।
स्वाध्याय कर लो सुजना, स्वाध्याय कर लो सुजना, हार्दिक अनुराग से मन को वश में कर लो, वश करनी बाग से स्वाध्याय कर लो सुजना। एकाग्र चित्त करने से होता स्वाध्याय है, होता स्वाध्याय है। तुम इधर उधर मत डोलो, तुम इधर उधर मत डोलो, स्थिरता पराग से मन को वश में कर लो, वश करनी बाग से स्वाध्याय कर लो सुजना। समुचित द्वादश भेदों में 10 भी यह निर्जरा, 10 भी यह निर्जरा। आत्मा उज्ज्वल हो जाती, उज्ज्वल हो जाती चांदी जो आग से, मन को वश में कर लो, वश करनी बाग से स्वाध्याय कर लो सुजना। स्वाध्याय रत मानव को दुनिया सराहती, दुनिया सराहती। घर लाभ लोक में शोभा, घर लाभ लोक में शोभा, मिलती बड़ भाग से मन को वश में कर लो, वश करनी बाग से स्वाध्याय कर लो सुजना। योगों की शुभ प्रवृत्ति होती है सर्वथा, होती है सर्वथा। सब अशुभ योग रुक जाते, सब अशुभ योग रुक जाते, अंतर वैराग से मन को वश में कर लो, वश करनी बाग से स्वाध्याय कर लो सुजना, स्वाध्याय कर लो सुजना। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमय जी को वंदन। आदरणीय मनुष्य हर्ष कुमार जी, आदरणीय मनुष्य यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, पर्युषण महापर्व का समय चल रहा है और आज पर्युषण का दूसरा दिन है। इस दिवस को स्वाध्याय दिवस के रूप में केंद्र से घोषित किया गया है। स्वाध्याय परम निर्णय का बहुत बड़ा साधन है और मनोविज्ञान का ये साधन है। ध्यान और स्वाध्याय ये कर्मों को पाने का अटूट साधन है। जैसे हर एक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय करता ही है। आज इस दिवस को विशेष मान करके और इसका स्वाध्याय कोई शास्त्रों का, पुस्तकों का, अच्छे साहित्य का आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से नई नई बातें ध्यान में आती है जो ग्रहण करने योग्य होती है, लेकिन उसको ग्रहण भी करता है। छोड़ने योग्य बर्तन को तो छोड़ता भी है। तो ये एक बड़ा रसायन है जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। आज आदमी का दिन है और
प्रदूषण के विषय में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदूषण आत्मा के नजदीक रहने का नाम है। हम कुछ न कुछ नया उपक्रम करके, नया पुरुषार्थ करके और आत्मा के नजदीक पहुँचने का प्रयत्न करें। उपासक दीक्षा ये भी आजकल जगह जगह पर होती है और केंद्र द्वारा मान्यता भी इसको मिली हुई है। तो उसे प्रदूषण के उपासक दीक्षा के अंदर कैसे आते हैं, दीक्षा का आज स्वीकार नहीं करें, परंतु उनके नियमों को जरा ध्यान से सुन लें कि उपासक 12 व्रतों की साधना का व्रतों की दीक्षा के साथ नियम व्रतों की साधना भी करें। कि 12 व्रत और अनुव्रत है, इसकी दीक्षा की साधना ये स्वाध्याय के साथ में हो सकती है। खाद्य सेवन इसमें ऐश्वर्य वृद्धि की विशेष साधना देखी जाती है। काफ़ी लोगों के आज उपवास है और उपवास से भी डेली की तपस्या ज़्यादा होगी और केले भी कर सकते हैं। तो उपवास ज़्यादा और केला ये तो स्वाद वृद्धि को बिल्कुल ही जीतने के बाद है, परंतु भोजन करके भी हम व्रतों की सीमा रखें, स्वाद वृद्धि का अभ्यास करने की कोशिश करें। एक बार के भोजन में द्रव्यों की सीमा करें। एक बार में हम कितने द्रव्य हैं कि काम चला सकते हैं, इसका भी अभ्यास करें तो यह प्रदूषण की अच्छी साधना हो सकती है। चली हुई बनी हुई चीज़ें ये कोई स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए है, परंतु स्वास्थ्य के लिए ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कम से कम प्रदूषण के दिनों के अंदर चली हुई चीज़ें, नमकीन वगैरह, इनका कम से कम प्रयोग हो, ये भी प्रदूषण की साधना है। ऐसा संभव सूर्यास्त तपस्या सूर्यास्त रात्रि के समय के अंदर रखा जाए। अगर सूर्यास्त नहीं रख सकें तो त्रिविहार का तो प्राय सब लोग ध्यान रखें, यानी रात्रि में भोजन का सूर्य त्याग रखें और साथ में अनालेख की साधना, यानी क्रोध भी आए तो उसको शांत करने की कोशिश करें और ये किसी भी प्रकार के देह को प्रोत्साहन नहीं दें, अनावेग की साधना करें। आमंत्रित भोजन में भी अगर नहीं जाए तो अच्छा है। किसी ने आपको निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए, ठीक है, व्यवहार रखने के लिए जाना भी पड़ता है, परंतु ऐसा संभव प्रदूषण के दिनों के अंदर है, आमंत्रित भोजन के अंदर नहीं गए, ये सुंदर बात है। अभय की साधना वह भी की जाए, किसी भी प्रकार का मन के अंदर भय नहीं रहे, ये अभय की साधना है, ये भी अच्छी साधना है और इसकी भी किए जाए। अपने पास है जो लोग उपासक दीक्षा लेते हैं उनके लिए है कि व्यक्तिगत संपत्ति पैसा रुपया पास में है नहीं रखे, जो नहीं लेते हैं उनके लिए ये बातें में उपासक दीक्षा ले रहे उनके लिए है कि व्यक्तिगत संपत्ति पास में है नहीं रखे। विशेष परिस्थिति के सिवाय सत्य व्यवहार नहीं करें। आजकल सत्य व्यवहार तो बहुत कम हो गया, परंतु मोबाइल व्यवहार है बहुत ज़्यादा हो गया। तो मोबाइल का भी यथासंभव थोड़ा कम प्रयोग करें। ठीक है, हमें कम टाइम पर किसी समाचार को लेने के लिए करना जरूरी होता है, परंतु जितना बच सके
तो मोबाइल का प्रयोग भी उनको कम किया जाए। नए नए जो शावक है उसको पोषित करने के लिए भी कहा जाता है या रात्रि संबल करने के लिए भी कहा जाता है। तो उपवास के साथ में पोषित होता है। संबल को बिना उपवास के भी किया जा सकता है, तो उसका भी अभ्यास किया जा सके। कम से कम 3 घंटा स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग इसके अंदर लगाने की कोशिश करें। व्यक्तिगत कार्यों के यथासंभव स्वावलंबन का अभ्यास करें। उन्हें अपने निजी कार्यों को स्वावलंबन के साथ में संपूर्ण करें। दूसरों के कार्य आश्रय में नहीं रहे। ये भी एक प्रयोग बताया गया है। चमड़े के जूते वे भी नहीं पहने, आजकल तो कोई पहनते हैं, परंतु ये भी दिया गया है कि चमड़े के जूते नहीं पहने। और यथासंभव श्रेष्ठ कपड़े, सादगीपूर्ण जो कपड़े होते हैं उसका प्रयोग करें। रंगीन वस्त्रों का उपयोग कम से कम करें। एक बार उपासक दीक्षा ले करके और आदर्शी के सानिध्य में वह साधना अगर कोई आए तो वह साधना और ज़्यादा परिपुष्ट हो सकती है। आज श्रावक प्रतिमा की, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर श्रावक लोग प्रतिमा किया करते थे, जिसको परिमाधारी कहते हैं। श्रावक की 11 परिमा मानी गई है। एक पहली प्रतिमा है 1 महीने की है, दूसरी 2 महीने की है, 11 महीने की है। 5 वर्षों के अंदर जाकर के 11वीं प्रतिमा पूरी होती है। तो आजकल यह प्रतिमा का अभ्यास तो लोगों को कम हो गया, परंतु सादगी में खत्म हो रही है, इसलिए इस शैली को भी उजागर करना जरूरी है। तो पूरे महीने भर की प्रतिमा अगर नहीं की जाए तो परिश्रम के लिए ये प्रतिमा धारी बन करके और इसकी साधना करें तो अच्छे ढंग से परिश्रम को हम मनाएं। और मुख्य बात ये है कि कसायों से मुक्त रहने की कोशिश करें। किसी भी समय के अंदर कैसी भी परिस्थिति आए परंतु हम उत्तेजित नहीं हो। क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 कसाय है, इनका उदय नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ में आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी के लिए पहले भी आपको सूचना कर दी गई थी कि हाजिरी का वाचन होता है। तो हाजिरी दयाचार्य के द्वारा निर्मित है, दीक्षित स्वामी की मर्यादा है और गुरुदेव कृष्ण ने उसको हिंदी भाषा के अंदर रूपांतरित किया है। तो हाजिरी का मुख्य कार्य है अनुशासन। तो हम अनुशासन के अंदर रहते हुए इस हाजिरी के व्याख्यान के उपयोगिता समझे में टाइम थोड़ा है, इसलिए जल्दी के अंदर ही हाजिरी का वाचन मैं कर रहा हूँ। सर्व साधु साधियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। क्रिया भाषा वेचना में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करें। आहार पानी पूरी जांच करके लें। भाषा सावध भाषा नहीं बोलें। आहार पानी पूरी जांच करके लें। और शुद्ध आहार है फिर भी दातार का अभिप्राय और हतमनार से लेना चाहिए। यह तेरा ग्रंथ का मुख्य एक आदर्श रहा है, तो इसको हर एक व्यक्ति समझे। और चौथी समिति है वस्त्र और पात्र है, उनको लेने व रखने में सावधानी रखें, पूंज करके रखें, देख करके रखें, ऐसे ही डाल दें। ऐसे ही परिष्ठापन समिति 5 में ज्ञानी की जो प्रश्न की चीज है तो उसके भी जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन करें। तो इन 13 नियमों का अच्छी तरह से पालन किया जाए। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इसके अलावा प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन साधु के जो मुख्य कार्य है उनका टाइम निश्चित है, तो सही समय पर है प्रतिलेखन करें, प्रतिक्रमण करें।
भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत लेकर सम्यक श्रद्धा का आचार्य की कल्पना की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंख्य के गुणों की मानता करना राग, मरने की मानता करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके करने की मानता करना निद्रा का धर्म है। स्वामी जी की श्रद्धा ये है। स्वामी जी ने कहा कि कोई भी जीव का जीना बंधना ये राग का काम है, किसी का मरना बांधना ये द्वेष का काम है। साधु ने जीना बांधते हैं, न मरना बांधते हैं, साधु उसको चलना बांधते हैं कि संसार समुद्र से जल्दी करे और अपनी आत्मा को वो मोक्ष के लिए स्थापित करे। ये तेरा की श्रद्धा है। भिक्षु स्वामी ने ये कहा कि जब संघ बना है तो सबको न्याय मिले, सबको संभाव मिले और सबके अंदर संभाव की वृद्धि हो, इसलिए कई प्रकार की मर्यादा हैं उन्होंने बनाई। मुख्य मर्यादाएँ 5 है जो हर बार सुना जाती है। पहली है सर्व साधु साधना एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याएँ न बनाए, आचार्य के योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने के लिए कोई अलग निकले तो उसे घर से अलग कर दे, क्योंकि ये मर्यादा केवल साधन के लिए नहीं है, आचार्य के लिए भी, जो संघ में आचार्य है उनके लिए भी मर्यादा रहती है कि वे अगर दीक्षा दे लें तो जाँच करके परख करके और फिर बाद में दीक्षा देनी चाहिए। दीक्षा देने के बाद में भी अगर कोई योग्य नहीं हो तो संघ से वह अलग भी किया जा सकता है। और 5वीं मर्यादा है कि आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे तो उसकी आज्ञा को सब साधु साधना के हक में स्वीकार करें। इसके साथ में छोटी छोटी मर्यादाएँ है वो मैं आपको ऐसे कर करके सुनाता हूँ कि गण की एकता के लिए आवश्यक है कि उनके साधु साधुओं में सिद्धांत या निरूपणा का कोई मतभेद न हो। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है कोई श्रद्धा आचार कल्प या सूत्र का कोई विषय अपने समझ में न आए अथवा और कोई नया प्रश्न उठे वह आचार्य वर्गों से साधु से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंका से न बनाया जाए। आचार्य वर्गों से साधु जो उत्तर दे मन में बैठे तो मान्य कर ले, न बैठे तो केवली गण्य कर दे, किंतु गण में भेद डालने की कोशिश है नहीं करे। गण की अखंडता के लिए आवश्यक है कि कोई साधु साधु आपस में दलबंदी न करे। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखित में क्योंकि स्वामी जी ने कई वर्षों तक तो लिखित मर्यादा बांधी हुई थी। 1832 में पहली बार मर्यादा बांधी और फिर समय समय पर है वर्ष का नाम ले करके मर्यादा बांधी। तो 45 का जो लिखित है उसमें लिखा है कि गण में रहते हुए साधु साधियों को समझा कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती का बहुत कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखित में उन्होंने लिखा है कि कोई साधु साधु घर में भेद न डाले, दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोक जी को इसलिए घर से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के समझ से उन्हें विमुख कर दिए थे। स्वामी जी के समय के अंदर चंद्रभान जी और त्रिलोक जी बड़े जो आगमों के ज्यादा थे, मननहार थे, परंतु उनकी नीति थोड़ी विकसित बनी और आचार्य के जो समूह साधु थे उनको तोड़ करके अपना एक पक्ष पार्टी बाजी कर रहे थे। तो उनके लिए कहा गया है कि वे दोनों करते थे छिपे छिपे गण के साधु साधुओं को फोड़ कर अपना बना रहे थे, दलबंदी कर रहे थे। हमारा ये प्रसिद्ध सूत्र है जिल्लो संग में जिल्लो। दलबंदी का मतलब है जिलाबंदी, तो जिलाबंदी का मतलब है कि संयम को धोखा देना, संयम को स्वयं से गिरना। गण में भेद डालने वाले के लिए
भगवान ने 10वें प्रायश्चित का विधान किया है। भिक्षु स्वामी ने कहा, जो गण की साधु में साधुपन सर्जे, अपने आप में साधुपन सर्जे, वह गण में रहे, सर्व कपट पूर्वक गण में न रहे। 50 के जगत में उन्होंने कहा है कि जिनका मन साक्षी दे, भली भांति साधुपन करता जाने, गण में जरा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। यानी गण में रहने वाले को गण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और अपने में भी साधुपना करना चाहिए। जो अगर एक वंचना पूर्वक कोई गण में रहता है तो वह क्या करता है कि आत्माओं को धोखा देता है। इसलिए इसको क्या कराया है कि वंचना पूर्व ठगाई से गण में नहीं रहना। गण में जो साधु साधना हो उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर क्रय न करे, शांत करे कि उद्दीना न करे। इसलिए विश्राम ने कहा है उनके किसी साधु साधियों के प्रति अनास्था हुए, शंका हुए, जैसी बात करने का त्याग है। किसी में दोष देखे तो तत्काल उसे बता दे, आचार्य को बता दे, किंतु उसका प्रचार न करे। दोषों को सुन कर इकट्ठा न करे, जो ध्यान करे उसे अवसर जब तुरंत बता दे, वह प्रायश्चित का भागी है। जो बहुत समय के बाद है दोष बता दे। स्वामी ने यह मर्यादा बांधी कि किसी में कोई गलती चरित्र की देखे तो उसको सावधान करना चाहिए। वह अगर मान ले तो बात को समाप्त कर देना चाहिए। वह अगर नहीं माने तो गुरु को कह दे, परंतु उसका प्रचार है करने की कोशिश नहीं करे। दोष देखे कहीं साथ में तो कह देना एकन को, जो वो माने नहीं तो कहना शुरू करे कि श्रावक से बुद्धि देखो। श्रावकों के भी ये मर्यादा बांधी है कि श्रावक भी दोष देखे तो उसको एकांत में कर देना चाहिए। प्रायश्चित राय में सिद्ध करे कि न कोई अवरा पासो के श्रावक गिरवा गंभीर के वीर बखाना चाहतो। दूसरा धनी ने कहे नहीं, सुनरा गुरु ने करना कहे गायो, और लोग आगे कह तो भी केंद्रीय प्रतीत केंद्रीय गायो अग्नि श्रावक तथा किसी साल आदमी की जाति आदमी को लेकर ओछी बात न कहे, आपस में मन मुटाव हो, जैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न करे, का गण और गणी की गुणरूप वार्ता करे, का गण और गणी की उचित की कोई बात करता है उसको टोक दे। वह जो कहे वह आचार्य को बता दे। कोई उचित की बात करता है, कोई दूसरा उसे सुनता है। ये दोनों अवनीत है। विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि माने। विनीत अवनीत की परिभाषा दी गई है कि आज्ञा को सबसे महत्व दिए जाते हैं। विनीत और आज्ञा से आज्ञा की अवहेलना करे वह अवनीत हो जाता है। मेरे शास्त्र में आज्ञा बनी हाथों बांधिए भगवान राकार तो सज्जन असज्जन धरा रहे, ठंडो बंदे प्रभु बचन संभाल बुद्धिमता एकल संविधान कीजिए। ठंडो गंगा में संजम मिल तो फिर कार्य में करी आज्ञा मान तो आप नशे हुए एकड़ा फिर धराए बिके जाए। भगवान ने कहा तो कई देहन धर्मशासन यह अगल का पाठ है कि साधु घर में साधना करता हुआ घर में कई प्रकार के अगर कष्ट भी हो उपचार भी हो तो उसको सहन करे, परंतु घर को न छोड़े। शरीर को छोड़ दे परंतु घर को न छोड़े। इसलिए यह अगल का पाठ है कि कई देहन धर्मशासन, जो मनुष्य शरीर को छोड़ दे धर्मशासन को नहीं छोड़े। दयाचार्य ने इसे पुष्ट करते हुए लिखा है कि नंदन मन विष्णु गण कहो एक प्राण गाए कोई खबर न किसो गण नामी ज्ञान ध्यान सोगे एक पोतो दीपक मंदिर माय विश्व चारों कर्ण भरो न सोगे एक पोतो नाग बिना मकरो विश्व भारत बने विष्णु बन पारो एक उत्तम संतान को गणपति पोता द्वारा रहो एक संचित शासन नामी रसद। किंतु कोई कर्मचारी शोधा के अज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर अथवा अन्य किसी कारण से घर से अलग हो जाए अथवा किसी को अलग किया जाए तो किसी कर्मचारी का मन भूलकर अनुसार ले जाने का पाप है। कोई अनाचार को ले जाने का पाप है। अनाचार के और बोलने का पाप है। किसी गुणों को लोगों को संपादशील बना घर के प्रति अनास्था बनाने का काम का बच्चे पाते पुस्तक करने घर के होते हैं
उन्हें भी साथ में रहने का त्याग है। घर से प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उसे स्पष्ट करते हुए ऋषि स्वामी ने लिखा है कि घर से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न समझा जाए, चार पेट में न गिना जाए, साधुमान बना नहीं कोई जाए। चारों चारिकान भी इन मर्यादाओं के पालन में चले हुए हैं। यानी जो घर से अलग हो गया या अलग कर दिया गया तो श्रावकों का उसके साथ में बर्ताव कैसा होना चाहिए उसके लिए लिखा है कि उसको चार पेट में नहीं गिनना, साधु मान करके चुप बात में बनना है, ये करना। हमें तो जगह बता दी जा सकती है, घर पर आए तो गोटी भी कराई जा सकती है, उनको व्याख्यान करवाना है, उनको प्रश्रय देना है, ये देश शासन का काम है नहीं है। दूसरी शादी में मन और गणित की सुव्यवस्था के लिए मर्यादा की और उन्होंने चीज देखा कि देश में वर्तमान मर्यादा में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि आगे जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो इन मर्यादा में परिवर्तन या संशोधन करे और आवश्यक समझे तो कोई नई मर्यादाओं का निर्माण करे। पूर्व मर्यादा में परिवर्तन या संशोधन हो अथवा नई मर्यादा का निर्माण हो तो सब साधुकारियाँ सहज स्वीकार करे। एक मर्यादा ये बांधी है कि आज जो मर्यादा बांधी है वो आज के लिए उपयोगी है, परंतु आने वाले समय में उसका उपयोग नहीं रहे तो आने वाले आचार्य उसको हटा सकते हैं, उनकी जगह पर दूसरी मर्यादा भी बांध सकते हैं। पूर्व मर्यादा परिवर्तन संशोधन हो, नई मर्यादा का निर्माण हो तो सब साधु को उसे स्वीकार करना। यह है स्वामी जी की खास मर्यादा की बात है। इसके साथ में जयाचार्य ने अपनी तरफ से शिक्षा देते हुए कहा कि साधु आप कहीं भी जाओ, गाँव में, नगर में, शहर में, तो सबके साथ में मिलो बात करो, उनको ज्ञान सिखाओ, उनको किसी के संग सत्य में न बसो। उनके लिए एक गीत बना करके और वह हरदी के साथ में आपने जोड़ दिया है। जो हरदी का चर वो गीत का चरा सत्य है तो चतुर